सभी भाइयों को राम राम। जितेंद्र खुराना यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, सभी किसान भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 5 अक्टूबर 2023 दिन वीरवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियां आई, आज के क्या कुछ बाजार चले जी, आज की क्या कुछ रेट है जी। अच्छा जी, अच्छा, एक गाड़ी रोज की, एक भाई साहब की एक रोज गाड़ी आ रही जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास और भाई साहब के जो है ड्राइवर हैं जी जितेंद्र खुराना जी के। चलिए जानते हैं आज का क्या कुछ बाजार चला, कितनी गाड़ियाँ, क्या पोजीशन है जी। आज तो सुबह में ही क्योंकि बोली चलने वाली और मैं आ गया, क्योंकि एक बार जो बोली चल जाती तो ये रब जाने 12 बजते, 1 बजते, 1:30 बजते कब तक चलती, क्योंकि पंजाब का माल है। एक गाड़ी उतर चुकी है और एक अभी सामने खड़ी है जी। चलिए जान लेंगे आज की क्या कुछ रिपोर्ट है, आज की क्या पोजीशन है जी। सर जी नमस्कार जी। राणा जी आज तो नारियल फोड़ने वाला दिन है। अच्छा जी, आज आप आ गए, ये बताओ आप पे फोड़े नारियल या जमीन पे फोड़े नारियल? मच्छर पे फोड़ दो जी, जिसने मलेरिया करा जी उसके ऊपर फोड़ दो जी। तबीयत कैसी है ये बताओ? अब आराम तो है, चलने में थोड़ा दिक्कत है। आप कैमरा दिखाओ, लोग आपको देख ले, परेशान है लोग तो आपको। क्या करें जी, बस अभी तो शकल ऐसी है जी। कोई नहीं पहचान दिखाओ। में भी नहीं आऊंगा जी बहुत। अरे लोग देख तो ले आपको कि राणा आ गया। नाना पाटेकर की फिल्म देखी जी, भी एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। कौन सा मलेरिया का मच्छर काटा जी, लंबा पा दिया जी, मतलब 15-10 दिन के लिए जी उसने। नहीं ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी ठीक हो, अभी ठीक हो जाओगे। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो ये मेहमान कहाँ कहाँ से जी? देखो जी, ये हमारे महावीर सेठ, हाँ जी, MP जावरा। अच्छा जी, ये वो है जिन्होंने इस दुकान पे लहसुन का पहला दाना इनसे आया था। अच्छा जी, 35 साल पहले। अच्छा तो मैं जी। 35 साल पुराने हमारे मतलब कि पारिवारिक मित्र कह लो, हमारे व्यापारी कह लो, हमारे होलसेल मालिक कह दो, ये है। अच्छा जी, सबसे पहला लहसुन इस दुकान पे इनका उतरा था। अच्छा आज भी हमारे पुराने संबंध है। अच्छा जी, अच्छा बाकी ये खाचोद उज्जैन से भाई साहब। अच्छा, दिखाओ जी, शकल दिखाओ जी, उज्जैन वालों वो आ जाओ। ये हमारे काबल भैया। हाँ जी, ये हमारे राम किशोर जी गिरोर। अच्छा, घिरोर से जी। ये हमारे 15 साल बाद व्यापारी आए कुरावली से। 15 साल बाद। अच्छा जी, RBC मार्ग का अच्छा जी, आए। ये हमारे पंजाब के व्यापारी हैं। अच्छा जी। ये छोटी सी दुनिया हमारी यही घूमती रहती है। बहुत है जी, बहुत है जी, बहुत है जी। ठीक है जी। बाकी जी आज समझो 19 गाड़ी हो गई है। 19 गाड़ियाँ जी। हाँ, माल का प्रेशर आ रहा है। अच्छा जी, जिसमें 5 टेम्पो हैं ईरान के। हाँ जी, टेम्पो इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें वही है 300-400 नग के आसपास छोटी छोटी जालियाँ। मैं 3-3, 4-4 टन के टेम्पो पुराना ही है जी वो। वही 28 तारीख के बाद की एक स्टैम्प दिखा दो। अच्छा जी, अब ये भी लगभग निपटे हुए हैं। ठीक है जी, ये आखिरी सफाइयाँ चल रही हैं। हाँ जी, ठीक है। और बाकी अपना हिमाचल है, MP है, पंजाब है, राजस्थान है। अच्छा जी, भाव समान है, भाव में कहीं भी कोई वो नहीं है कि कोई डाउनफॉल की तरफ नहीं है। मार्केट स्टेबल हो गई, आवक ज़्यादा होने से हाँ जी, मार्केटें स्टेबल है। हाँ जी, हम ये कहें कि मार्केट टूट गई हाँ जी, या घबराहट आ गई या 10-5 में नीचे चले गए, कुछ भी ऐसा नहीं है। अच्छा जी, घबराहट सिर्फ जितनी भी पीछे भी आवकें आज बढ़ी हुई हैं, हाँ जी, MP में, राजस्थान में, ये आवकें हैं स्टॉकिस्ट की, जिन्होंने लहसुन स्टॉक किए हुए थे और जिनको लगता था 200, 250, 300, 400, 500 में किलो जाएगा। हाँ जी, उनके वो मन टूट गए, वो माल इसी भाव में। अच्छा आप जी। ये लगा लो, जो कहते हैं मद्दी आ गई, घबराहट हो गई, पिछले 2 महीने में कितना मार्केट टूटा, ये बता दो। कुछ भी नहीं जी। बताओ साहब, आप MP से हैं। वही सामान है, 2-4 रुपये ऊपर नीचे इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है ये जी। गिरोह से, UP की सबसे बड़ी मंडी से है। हाँ जी, आज जो भी आप बेच रहे हैं घबरा के, अगले दिन आपको उस भाव में वो माल नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। ठीक है जी, अभी भी जितना माल मार्केटों में आया 60% माल हल्के माल है। अच्छा जी, सही है जी। 60% हल्के माल है, 40% ठीक है स्टॉकिस्ट के बाद भी हमारे यहाँ तो छिंदवाड़ा की ग्राहकी इतनी चल रही है अभी बीच की। बीच की, जी, तो उसके हिसाब से तो कम होने का कोई चांस नहीं है। वही बात। तो मैंने वही पहले भी यही कहा था कि घबराओ नहीं, अपने को 3-4 जगह से सपोर्ट है। हाँ जी, विदेशी माल बंद है और अब लोग बोलते हैं भाई साहब अभी तक तो आ ही रहा है। हाँ जी, यह क्या है, 1-1.5 गाड़ी टोटल, ये 5 वो तो रोकी ही ना जी, 1-1.5 गाड़ी। हाँ जी, नहीं स्टॉक सुन लो, एक गाड़ी से हिंदुस्तान को क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है जी,
दूसरी चीज़, बीज का स्पोर्ट, बीज के लिए बहुत माल निकल रहा है। हाँ और जी। बिक भी रहा है। 2 राज्य बीज बदल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एमपी में जितना माल आ जाए कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता एमपी हाँ में जी। जितना माल आ जाए। अच्छा जी। क्यों? आपका माल, मोटा माल तो बीज में ही जा रहा है। हाँ जी। अब रह गए हल्के माल वैसे ही जितना भी आ रहा है, हाँ जी। 60% हल्का माल अपना लोग निकाल रहे हैं। अच्छा भले वो जी। स्टॉकिस्ट हो, व्यापारी हो, कोई, हाँ जी। तो इसलिए कोई इतना घबराहट है नहीं। हाँ जी। बाकी धीरे धीरे निकालने को मैं पिछले 1.5 महीने से बोल रहा हूँ। हाँ जी। तो जो हमारे वाले हैं वो तो भाई साहब आधे निकल चुके हैं। हमारे वाले मतलब जो फॉलो कर रहे हैं, हाँ जी। हाँ जी। वो अपने को आधा फ्री कर चुके हैं। अच्छा जी। उन पे जितना भी पड़ा था, किसी 100 था तो 50 बेच चुका। अच्छा अब जी। उसके बाद 50 कट्टे 3 महीने के लिए पड़े। ठीक है जी। तो इसलिए अपने वालों को तो कोई टेंशन तो है नहीं। नया आने में अभी कितना जो समय follow जी? करते थे। नया आने में नया आएगा भाई साहब कम से कम भी 25 जनवरी 20 जनवरी से पहले नहीं आने वाला। अच्छा तो जी। जो अगेती फसल थी वो बारिशें हुई उससे हो गई खराब। अच्छा जी। दोबारा लगाया, 20-25 जनवरी से पहले नया नहीं आता। ठीक है और जी। वो भी ऐसा नहीं कि आएगा तो इकट्ठा 5000 कट्टा आ गया या 50,000 कट्टा आ गया, अच्छा जी। ऐसा कुछ नहीं आ रहा। अच्छा जी। तो आएगा भी तो धीरे धीरे ही चालू होगा। तो 20-25 जनवरी से आएगा, चालू होगा, 5 फरवरी से प्रेशर आएगा। अच्छा जी। अच्छा, है ना जी। ठीक है जी। ये कहाँ से है जी? कहाँ से आए आप? गुजरात से। गुजरात, राजकोट से। राजकोट से। राजकोट। क्या नाम है साहब आपका? अतुल भैया। हाँ, महावीर सेठ पे। ये तो भैया, ये हमारे लहसन के सबसे पुराने लोगों में से है। लहसन मार्केट के, पूरी इंडिया की लहसन मार्केट, जितना भी बुजुर्ग होगा पुराना, बहुत मिले। खिलाड़ी आदमी, शेर आदमी भैया महावीर। अच्छा जी। तो बाबूजी हिमाचल की क्या पोजीशन चल रही जी? सर हिमाचल वही चल रहा है, नीचे 90 से लेके 150 जो पोजिशनें चल रही थी वही पोजिशनें। हिमाचल का बताओ जी। हिमाचल। 90 से 150। पंजाब। पंजाब 80 से 135-40। आज जो बोली में जाएगा अभी इनका अभी भाई साहब बोली का चालू करूंगा 80 से 140, अच्छा जी। अच्छा। 135-40। और यूपी वाले? यूपी भी 80 से लेके 140। अच्छा जी। और गुजरात ये अपना 80 से लेके 125। अच्छा जी। और बताओ और क्या पूछना? और एमपी राजस्थान जी? एमपी वही 80-90 से लेके ऊपर में 140-50 तक है। अच्छा यूपी भी, ठीक है जी। हाँ, और राजस्थान भी 80 से लेके 150 क्वालिटी के हिसाब से। अच्छा जी। तो किसानों के लिए अब क्या मैसेज छोड़ना जी? वही आराम से चलो, धीरे धीरे बेचते हो बिना टेंशन के। जिस दिन लगता है आपको पैसा ज़्यादा है उस दिन रुक जाओ, और व्यापारियों के हफ्ते लिए? 10 दिन रुक जाओ, उसके बाद चालू कर दो। व्यापारियों के लिए? भाई साहब घबराओ नहीं, धीरे धीरे करके बेचते जाओ। मद्दा मिले उल्टा ले लो। अच्छा जी। मैं तो कह 10-15 में मद्दा मिले ले लो आप लहसुन, ठीक है जी। कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेन जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस टाइम बिजाई का। हाँ जी। जो बिजाई लोग इस साल की तेज़ी को देखते हुए लोगों को लग रहा है कि अगला साल भी बहुत तेज़ी होगी, हाँ जी। बिजाई उतनी करना जितनी इस साल की है आपने। अच्छा नॉर्मल सा फंडा समझ लो, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं आती। मैं जैसे अनपढ़ हूँ होली भाषा पकड़ लो कि जितनी बिजाई इस साल की थी उतनी करनी है, हमने उससे ज़्यादा नहीं करनी। अच्छा जी। 2 वजह है कि इस साल 2 राज्य बिजाई ज़्यादा करेंगे, हाँ जी। यूपी और गुजरात, क्योंकि वो बीज चेंज कर रहे हैं। उनकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। उनकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। अच्छा जी। इस बात को कैलकुलेट करके चलना। उसके अलावा जिन किसानों ने पैसा कमाया वो थोड़ा बहुत बढ़ा के करेंगे। हालांकि मैं सबको मना कर रहा हूँ, जितनी बिजाई की थी उतनी ही बीजना है। ठीक है जी। तीसरी सबसे बड़ी बात, हिमाचल में कभी भी किसानों को इतने लंबे तक उन्होंने लहसुन नहीं रोका। हाँ जी। पहला साल है उन्होंने इतने लंबे समय तक लहसुन रोका, हाँ जी। और उसमें 2 पैसे अच्छे कमाए। ठीक है जी। हिमाचल में लहसुन कम से कम भी 2.5-3 गुना बढ़ेगा, वो बोले मारेंगे जी कम से कम। अच्छा जी। हाँ, हिमाचल में कम से कम भी 2.5 से 3 गुना लहसुन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऐसे ही जम्मू में कभी किसी ने इतना लंबे टाइम तक नहीं लहसुन रोका था। अच्छा उनको कभी जम्मू कश्मीर वालों को 30, 32, 35 रुपये भाव नहीं मिला था। हाँ जी। उनको भी इस साल 90-100 मिला, तो उधर भी प्रोडक्शन ज़्यादा ही होगी। अच्छा जी। हालांकि इस प्रोडक्शन से जो देसी गार्लिक है, जो पंजाब, हरियाणा, गुजरात, एमपी, राजस्थान, यूपी, इसको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी। इसका पैदा होने से हम लोगों का भला है कि विदेशी लहसुन इसके सामने नहीं आ पाएंगे। ठीक है जी। हमारे को सबसे बड़ा फ़ायदा ये आएगा कि
कि उनका बाप भी कोशिश कर ले नहीं आ पाएगा, क्योंकि जब हमारे हिंदुस्तान में ही इन मालों की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी हाँ जी। तो वो लोग उनको पड़ता कम आएगा। ठीक है जी। हिमाचल वालों के दिल क्यों खुले इस साल? वो इसलिए खुले, इंटरव्यू, हिमाचल वालों के दिल क्यों खुले कि इस साल एक तो इनको ये दिखा कि इतने टाइम तक माल बिका, पैसा मिला। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, इनके दिमाग में ये होता था कि सिर्फ 2 मंडियाँ इनको दिखती थी, हिमाचल की बड़ी मंडी सोलन वगैरह, हाँ जी हाँ जी। या साउथ की मंडी। ठीक है जी। इनको ये होता था सिर्फ इन 2 मंडी में माल बिकता है, दिल्ली में नहीं बिकता। ये दिल्ली में लिमिटेड, बहुत कम हिमाचल वाला आता था। इस साल पूरे हिमाचल को पता चल गया कि जितना साउथ की मंडी लहसुन बेचती है पूरे साल में, उतनी कैलकुलेशन कर लेना, साउथ की मंडियों से ज़्यादा दिल्ली हिमाचल का लहसुन बेचती है। ठीक है आप जी। कैलकुलेट कर लेना। ठीक है जी। इतना बाहर का माल आके दिल्ली में बिका है। हाँ जी। अगर वो ना होता तो हिमाचल बिकता ना। ठीक है जी। क्यों भाई साहब? तो इसी वजह से हिमाचल वालों का दिल भी खुला है और उनका बोना कोई बुराई भी नहीं है, ठीक है जी। क्योंकि वो माल टक्कर देंगे विदेशी मालों को। अच्छा जी। तो ऐसे उन मालों से हमारे को इतना घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो दूसरे माल भी दूसरे किसान भी करते हैं ना, डबल, एक ने 5 बीघा की थी, इस साल 25 बीघे के मूड में, बोल रहे हो। अब आप लगाओ, ऐसे लोग भी बैठे। फिर एक बात है जी, जैसे उसने मेरे को फ़ोन किया, हाँ जी। क्या भाई साहब कितना बीज कहना चाहिए? मैं कहा जी कितना किया? क्या 5 बीघा? मैं कहा जी इतना ही कहना चाहिए। क्या हंसने लग गया, क्या क्यों? मैं कहा जी आपका कितना मूड है? क्या मैं तो 25 बीघा करूँगा। अब बोलो आप, फिर एक बात है जी, तो ऐसा जैसे कैसे रोक लोगे? हाँ जी हाँ जी, गुजरात और ये यूपी वाले अपना बीज बदलेंगे, जब बदल रहे। जहाँ पर इनके 10 कट्टे निकलते थे, साइज इनका डबल हो जाएगा, वहाँ 20 कट्टे निकलेंगे, इनकी प्रोडक्शन ही दुगनी हो जाएगी। मैं तो कह ही रहा हूँ, ये कैलकुलेट कर लेना बीज लगाने से पहले कि इस साल गुजरात का किसान, यूपी का किसान सीरियस हो गया है, वो बीज बदल रहा है और बहुत बड़ी क्वांटिटी में लग रहा है बीज वहाँ। हाँ जी। क्यों? उन्होंने देखा है कि बीज बदलने से कितना फ़र्क आ रहा है, उनको समझ आ रहा है। ठीक है जी। और ये अगले साल आप लोगों को दिखेगा। हाँ जी। तो इसलिए बीज अपना ध्यान से लगाएं, अगले साल प्रोडक्शन ज़्यादा होनी चाहिए। घबराहट तब भी नहीं होगी, ठीक है जी। लेकिन ज़्यादा प्रोडक्शन अगर हो गई 3 गुना 2.5 गुना, तो आप समझते हैं कि वही फिर घूम के नीचे आ जाएंगे हम लोग। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो इसे थोड़ा संभल के लगाएंगे। चलिए जी, चलिए, धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी जानकारी देने के लिए जी। राणा जी का फोटो दिखाएं। हाँ लो, अभी दिखाते हैं राव जी। क्या जी? ना जी। राणा जी का फोटो दिखा हाँ लो तो जी मेरी क्या देखेंगे फोटो में? देखो लो जी, राणा जी को देख लो। राणा जी कमजोर हो कह रहे गया हैं मैं भाई साहब, कमजोर हो बहुत गया। पेट भी अंदर चला गया, डेंगू मलेरिया हो गया था जी मच्छर काटने की वजह से। चलो। जैसे नाना पाटेकर जी ने बताया था कि एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है, आप तो मतलब जवान एक हो। मच्छर ने 10 दिन के लिए लंबा पा दिया जी। नहीं, प्रभु कृपा करेंगे, चलिए भगवान जी। सबके लिए बैठे। धन्यवाद सबका जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जय राम राम जी। राम राम जी। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम सर। हाँ जी हाँ जी। दोस्तों, ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर, इनका 12 महीने दोस्तों लहसुन का ही काम है जी।